सभी चाहते हैं उनका इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। तब ऐसा क्या करें जो आपका इन्वेस्टमेंट हार्ड एंड मनी जो है वो डबल हो, ट्रिपल हो, अच्छी तरीके से ग्रो करे, रिस्क ना हो। सभी चाहते हैं उनका टैक्स कम कटे। तब ऐसा क्या करें कि हमारे इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री हो और टैक्स भी कम कटे। तो दिमाग में कई सवाल आते हैं और उसमें से क्या आता है? शेयर मार्केट, एसआईपी, एफडी, पीपीएफ, एनएससी, एससीएसएस, एसएसवाई यानी सुकन्या समृद्धि योजना। अब पीपीएफ का फुल फॉर्म हो गया पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ओके, सो अब इसमें से हम लोग देखेंगे शेयर मार्केट क्या है, बहुत रिस्की है, रिस्क फ्री नहीं है। एसआईपी रिस्क फ्री नहीं है। एफडी इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। अब इसमें से हम लोग देखेंगे कि कौन सा रिस्क फ्री है। रिस्क फ्री में आता है पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, एससीएसएस, एनएससी। ओके, सो पीपीएफ से रिलेटेड वीडियो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है, देखिए, इन्वेस्ट कीजिए, बहुत अच्छा है, ठीक है। अब आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इट्स ऑल अबाउट सुकन्या समृद्धि योजना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक राय आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल लर्न टू अर्न बाय एकेआर में। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं अबाउट एसएसवाई सुकन्या समृद्धि योजना, जो भारत सरकार ने, गवर्नमेंट इंडिया ने स्टार्ट किया था 2015 में अंडर द कैंपेन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में। ओके, ये किस लिए किया गया था? फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, ताकि उसके पास जब वो बड़ी हो जाए, एडल्ट हो जाए, पढ़ाने की जब जरूरत हो, शादी की जब जरूरत हो, तो उनके पास अच्छा खासा फाइनेंशियल कॉर्पस, अच्छा खासा लमसम, बहुत बड़ा अमाउंट जमा हो जाए। आप कितना पैसा कमा सकते हैं? 64 लाख से भी ज्यादा, 64 लाख, 64 लाख से भी आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब लोग जानने की कोशिश करते हैं इसको कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है, एसएसवाई को कैसे स्टार्ट करते हैं। तो कौन स्टार्ट कर सकते हैं इसको? उनके पेरेंट्स, पापा मम्मी या फिर लीगल गार्जियन जो रहता है, इस सुकन्या समृद्धि योजना को स्टार्ट कर सकते हैं फॉर गर्ल्स, अपनी बेटी के लिए। ओके, तो गर्ल्स, लड़की का एज क्या होना चाहिए? लड़के का एज होना चाहिए 10 साल से कम, और एक लड़की के पास, गर्ल के पास सिर्फ एक ही सुकन्या समृद्धि का अकाउंट होगा। एसएसवाई अकाउंट सिर्फ एक ही हो सकता है। ओके, और एक फैमिली में सिर्फ 2 अकाउंट हो सकता है। मतलब एक पेरेंट्स के पास सिर्फ 2 ही अकाउंट आप खुलवा सकते हैं अगर आपकी 2 बेटी है तो। अगर पहली बेटी के बाद आपको दूसरी जुड़वा बेटी हुई तो उसको एक्सेप्शन में लिया जाएगा, उसको एक्सेप्शन लेकर के आप तीसरा अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन ऐसे आप सिर्फ 2 ही अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। अब क्या है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट? अभी क्या चल रहा है 2023 में 8% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। स्कीम का टेन्योर कितने साल तक, कब मेच्योर होगा ये स्कीम? 21 साल में मेच्योर होगा। 21 ईयर्स मैच्योरिटी पीरियड है। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट कब तक करना है, कब तक पैसा आपको जमा करना है? 15 साल तक आपको पैसा जमा करना है। तो चलिए अब जानते हैं अबाउट डिपॉजिट की प्रक्रिया। डिपॉजिट कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कितना पैसा जमा करना रहेगा, कितना पैसा जमा कीजिएगा तो कितना पैसा आपको आएगा। ओके, सो डिपॉजिट में क्या है, मिनिमम आपको 50 रुपये डिपॉजिट करेंगे। अगर आप बैंक में जाते हैं या पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो आपको 50 रुपये तो आपको मिनिमम जमा करना ही पड़ेगा। अगर 50 यानी 45 रुपये जमा करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट साल का आपको 250 रुपये तक करना है, ठीक है। और मैक्सिमम जो है 1.5 लाख तक, 1.5 लाख तक आपको जमा, उससे ज़्यादा जमा नहीं कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है, ठीक है। अगर आपको फुल इंटरेस्ट पाना है तो आपको महीने के 5 तारीख तक आपको जो भी आपका बचत है, जो भी आप जितना भी आप जमा करना चाहते हैं वो आप कर दीजिए। नहीं तो 5 तारीख के बाद अगर जमा कीजिएगा तो नेक्स्ट मंथ के इंटरेस्ट में वो चला जाता है, ठीक है। अगर आप एक साल में 250 रुपये भी जमा नहीं कर पाते हैं तो आपका अकाउंट डॉर्मेंट में चला जाएगा। और जब आप इसको एक्टिवेट कीजिएगा तो जितना साल आपने मिस किया उसका आपको 250 रुपये आपको जोड़ करके देना रहेगा, प्लस 50 रुपये आपको पेनल्टी भी देना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि पेनल्टी बहुत कम है तो आप जमा नहीं कीजिएगा, आप जमा कीजिए, क्योंकि अगर आपको पूरा इंटरेस्ट पाना है, आपको 64 लाख रुपए या फिर उससे ज्यादा अगर आपको पाना है तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए। अब ये बात है कि 64 लाख रुपए आएंगे कैसे? तो 64 लाख रुपए पाने के लिए आपको हर मंथ 5 तारीख तक 12,500 रुपए, यानी आप उसको जोड़िएगा तो एक साल में आप 1.5 लाख रुपए तक आपको पूरा जमा करना पड़ेगा, यानी फुल लिमिट का पूरा इस्तेमाल। अगर आप फुल लिमिट का पूरा इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको
जब आपका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा, 21 साल कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको मिलेंगे 64 लाख रुपए। ठीक है, अब इसके आगे की प्रक्रिया हम लोग देखते हैं कैसे उसको विड्रॉ करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट विड्रॉल प्रोसेस। ऐसे तो स्कीम का मैच्योरिटी जो है 21 साल में होता है, लेकिन आप बीच में भी, स्कीम के बीच में भी विड्रॉ कर सकते हैं। किस कारण से? दो कारणों से आप कर सकते हैं। एक है लड़की की पढ़ाई के लिए और दूसरा लड़की की शादी के लिए, लेकिन सब में कंडीशन अप्लाइड है। लड़की की पढ़ाई के लिए कैसे विड्रॉ कर सकते हैं? लड़की का सबसे मिनिमम जो है 10th पास होना जरूरी है। ठीक है, 50% ही आप जब विड्रॉ कीजिएगा तो जो भी आपने पैसा जमा किया है उसका 50% ही पैसा आपको मिलेगा, जो आप दूसरे काम के लिए यूज नहीं कर सकते, वो फीस के लिए ही यूज होगा। अब दूसरा कौन सा पर्पस, अब मैंने आपको बताया, एक दूसरा था लड़की की शादी के लिए। तो शादी के लिए मिनिमम एज, मिनिमम नहीं 18 साल होना जरूरी है, यानी कि एडल्ट होना। और इस केस में तो आप अकाउंट को बंद भी करा सकते हैं, आप 100% विड्रॉल करा सकते हैं। और उसकी समय सीमा जो है विड्रॉल प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन का जो समय सीमा है 4 महीने का है। शादी से 1 महीना पहले और शादी से 3 महीना बाद तक आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर वो आपका मैच्योरिटी, आपका स्कीम का मैच्योरिटी जो है 21 साल में ही होगा। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे अबाउट बेनिफिट्स क्या क्या है, अबाउट ये स्कीम का क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट है टैक्स बेनिफिट। आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। अंडर सेक्शन 80C आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। दूसरा है प्रिंसिपल अमाउंट, मैच्योरिटी अमाउंट और जो इंटरेस्ट अमाउंट है, आपको किसी में कोई भी टैक्स आपको नहीं लगेगा। आप कितना बड़ा भी, अगर आपका जितना बड़ा भी आपका अमाउंट आप फ्यूचर में आपको जो मिलेगा उसमें भी आपको ये टैक्स का एग्जम्पशन है। तीसरा क्या है, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बहुत ही आसान है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। उसके लिए आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है? बर्थ सर्टिफिकेट, लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, पेरेंट का फोटो आईडी या फिर लीगल गार्जियन का फोटो आईडी चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए लीगल गार्जियन का या फिर पेरेंट का, उसके साथ अदर केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड या वोटर आईडी। उसके बाद आपको चाहिए फॉर्म को फिलअप करना। फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे? फॉर्म पहले आप डाउनलोड कीजिए, आप इंडियन पोस्ट ऑफिस के वेबसाइट से या फिर आरबीआई की वेबसाइट से, नहीं तो ऑफलाइन जाकर के आप बैंक या नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस से ले लीजिए। तो बैंक का लिस्ट आपको दिया जा रहा है, ठीक है, आप उसको देख लीजिए। उसके बाद फिर ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो पोस्ट ऑफिस जिसमें आप खुलवा रहे हैं उसमें 2 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं या नहीं करते, ठीक है। उसके बाद फॉर्म को पूरा फिलअप कीजिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मैंने आपको जो बताया उसको अटैच कीजिए, अब प्लस जो भी इनिशियल आप अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं उसको भी दीजिए, सबमिट कर दीजिए पूरी सभी चीज को जहां भी आप खुलवा रहे हैं, बैंक में या पोस्ट ऑफिस में। आपको फिर क्या होगा, वो सबमिट होगा, प्रोसेस होगा और आपको क्या किया जाएगा, अकाउंट को एक्टिवेट किया जाएगा और आपको दिया जाएगा पासबुक। आप खुशी खुशी घर लौटिए और हर महीने जैसा कि मैंने आपको बताया उस उतनी अमाउंट को आप डिपॉजिट कीजिए। तो अब देखते हैं, तो अब जानते हैं दोस्तों कि 64 लाख रुपए कैसे बनेंगे। 64 लाख रुपए जो मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में कैसे बनेगा, उसके लिए आपको कुछ कुछ नियम को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहला है 5 तारीख तक, हर महीने के 5 तारीख तक आपको पैसे जो भी आपका अमाउंट है उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर 64 लाख चाहिए तो 12,500 तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर वो डेट मिस हो जाता है, मतलब 12,500 को आपने 5 तारीख के पहले या 5 तारीख तक आप नहीं जमा करते, 5 तारीख तक नहीं जमा करते हैं और छठा तारीख को 6 को अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको उस महीने का आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। एग्जांपल मैं देता हूं, 6 मान लीजिए जून मंथ में आपको डिपॉजिट करना था 5 तारीख को, 5 तारीख तक आपको सिर्फ आपने डिपॉजिट नहीं किया तो क्या हो जाएगा, जून मंथ का आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपको जुलाई मंथ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यही बताना चाह रहा था। अभी हम लोग कैलकुलेशन को चेक करते हैं कि कैसे कैलकुलेशन अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेशन कैसा होता है सुकन्या समृद्धि का। ओके, सो उसके लिए आपको सिंपल सा करना क्या है, क्योंकि ये सुविधा आजकल ऑनलाइन भी उपलब्ध है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको एक्सेल वगैरह में फीड नहीं करना है, आपको सिंपल ऑनलाइन गूगल में जाना है, आपको टाइप करना है सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर और इस प्रकार से ये खुल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये खुल जाएगा सुकन्या। आप ये देख सकते हैं ग्रो का ऐप है, आप इसमें सुकन्या समृद्धि योजना आप टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद आपको ऐसा खुलेगा पोर्टल। आप उसमें करना क्या है, जैसे मैं फीड किया हूं, यहाँ पर देख सकते हैं 12,000 रुपए। अब आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, मैं कैलकुलेशन जो दिखा रहा हूँ 7.6% इंटरेस्ट रेट से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट साल का कितना कर रहे हैं, 12,000 रुपए कर रहे हैं। लड़की की एज क्या है, 5 ईयर्स। स्टार्ट पीरियड 2021 का है, ठीक है, 2021। इसको आप चेंज कर सकते हैं, आप 2023 भी कर सकते हैं, 2024 जो भी आपको मन है वो आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ मैं आपको कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ।
इसमें क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट आप 15 साल में आपने कितना पैसा डिपॉजिट किया, 1,80,000। इंटरेस्ट आपको आ रहा है 3,30,000 रुपया, अप्रोक्सीमेटली 3,29,212 रुपीज। मेच्योरिटी वैल्यू है, मेच्योरिटी ईयर 2022 2042 2042 में ये मेच्योर कर जाएगा आपका स्कीम। और मेच्योरिटी वैल्यू है आपको 5,09,212 रुपए, 5,09,212 रुपीज आपको मिलेगा 21 साल बाद। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपने डाला सिर्फ 1,80,000 और आपको मिल रहा है 5,09,212 रुपीज। तो काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट, काफी अच्छा खासा रिटर्न है ये। अगर आप सोचिए कि अगर आप 2,000 रुपए पर मंथ, 2,000 पर मंथ डालेंगे तो साल का आपका आपने इसमें इन्वेस्ट किया 24,000 रुपया। ठीक है, तो आपको 5 साल, अब ये 2021 स्टार्ट पीरियड मैंने लिखा है, आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टोटल डिपॉजिट आपका 3,60,000 रुपए का है। इंटरेस्ट आपको आ रहा है 6,58,425, मतलब जस्ट डबल, अप्रोक्सीमेटली डबल ही आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। और आपका मेच्योरिटी वैल्यू कितना रहेगा, 10,18,425, 10,18,425। तो इतना आपको ह्यूज रिटर्न आ रहा है। अब आप बोलिएगा कि नहीं 65 लाख में कैसे कमाऊंगा, ये 64 लाख, सॉरी 64 लाख अप्रोक्सीमेटली कैसे कमाऊंगा। 64 लाख कमाने के लिए आपको 1,50,000 रुपए आपको सालाना इन्वेस्टमेंट करना रहेगा। तो 1,50,000 अगर आप डालिएगा तो देख सकते हैं आपका इन्वेस्टमेंट, आपने टोटल पैसा कितना लगाया था सुकन्या समृद्धि स्कीम में, 22,50,000 रुपए। और आपको इंटरेस्ट आ रहा है 41,15,155 का आपको इंटरेस्ट आ रहा है। टोटल पैसा जो आपको मेजोरिटी वैल्यू आपका रहेगा 63,65,155 रुपीज। तो अप्रोक्सीमेटली लगभग 64,000 है। क्योंकि इसलिए 64,000 है क्योंकि ये अभी जो इंटरेस्ट रेट जो है 8% आपको दिया जा रहा है, यहाँ पर 7.6% है। क्योंकि एवरेज वैल्यू मैं 7.6 लेके चल रहा हूँ, देख सकते हैं लमसम आपको 64,000 रुपये आ रहा है। दूसरा, मैं अगर अब मैं आपको कैलकुलेशन भी दिखा देता हूँ कैसे होगा ये। ठीक है, तो कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेशन देखिएगा कि अगर आप 1,50,000 रुपए अगर आप सालाना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहला ईयर में, पहली साल में आपको 11,400 रुपए का आपको इंटरेस्ट आएगा। तो दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, 1,50,000 प्लस 11,000, तो 1,61,400 रुपए का आपको क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, 1,61,400 प्लस 1,50,000 रुपए आपने दोबारा सबमिट डिपॉजिट किया, आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा दूसरी साल में, 23,666 रुपए। ठीक है, तो आपका टोटल फिर इस दोनों तीनों को जोड़ दीजिए आप, तो बन रहा है 3,35,066 रुपीज। तो इस तरीके से आपका पैसा जो रहेगा ये ग्रोथ होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। अब ह्यूज इन्वेस्टमेंट आप 15 साल बाद अगर आप चेक कीजिएगा तो आप देखिएगा कि आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना का किया है। आपने टोटल इन्वेस्टमेंट आपका टोटल मेच्योरिटी नहीं, टोटल वैल्यू 15 लाख, 15 साल में आपका रहेगा 42,442,48,292, 42,48,290 रुपए। ओके, सो काफी ह्यूज मनी है। और 15 साल तक ही आपको पैसा डिपॉजिट करना है। रिमेनिंग ईयर्स में आप देख रहे हैं जहाँ पे 0,0,0 लिखा हुआ, यहाँ पर आपको कोई भी पैसे आपको डालना नहीं है। लेकिन ये जो पैसा है 42,48,290 है, ये आपके सुकन्या समृद्धि अकाउंट के खाते में ही रहेगा। और आपको ये रिमेनिंग ईयर्स 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4, 5, 6, 6 साल तक ये आपके अकाउंट में ही रहेगा, लड़की के अकाउंट में ही रहेगा। और आपको हर साल उसका इंटरेस्ट भी आप देख रहे हैं जुड़ते चला जा रहा है। तो 42,48,290 में इतना का इंटरेस्ट ऐड हुआ, फिर बन गया 45 लाख, फिर 45 लाख में देख रहे हैं हर साल इसमें इंटरेस्ट ऐड होगा। और आपका पैसा 21 साल, 21 ईयर्स के मैच्योरिटी में कितना हो जा रहा है, 65,65,93,071 रुपीज। इतना मतलब अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए 65 लाख रुपए आपको मिलेंगे। 65 लाख वो तब मिलेगा जब आपका इंटरेस्ट वैल्यू, इंटरेस्ट, ये कैलकुलेशन जो है मैं आपको 8% इंटरेस्ट रेट से दिखा रहा था, 8% इंटरेस्ट रेट। और ये जो मैं आपको दिखा रहा था ये 7.6% से। ठीक है, तो दोनों से मैंने आपको दिखा दिया। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है देन प्लीज इसके लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताया, समझाया सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, हम लोग पूरा बेनिफिट का कैसे यूज कर सकते हैं, लिमिटेशंस क्या है, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस क्या है, कैलकुलेशन कैसे होता है सुकन्या समृद्धि योजना का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है देन प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आलोक राय साइनिंग ऑफ।